हमेशा ये कहा जाता है कि किसी नेता का पुत्र अगर पुलिस ने पकड़ा है तो वो सच ही होगा, या किसी आरोप में पकड़ा है तो वो सच ही होगा। फिलहाल अंकित दवे नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है और ब्याजखोरी के लिए उसे पकड़ा गया है। उनके पिता काउंसिलर हैं और रिक्रिएशन कमेटी में चेयरमैन हैं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हमारे साथ उनके पिता राजू भाई दवे हैं, राजेश भाई दवे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये क्या पूरा मामला है और वो क्या मानते हैं। राजू भाई, खास करके जिस तरह से आपके पुत्र को पुलिस ने पकड़ा है, अंकित को, कहते हैं कि ब्याजखोरी के धंधे में और इसमें कई लोगों को प्रताड़ित करने का उन पर आरोप है, क्या मानते हैं आप? क्या, क्योंकि आपने कहा है कि सीधे तौर पर आपको निशाना बनाया गया है उसके माध्यम से। जो अभी जो हो रहा है, जो वो मेरा खुद का इंडस्ट्रीज़ है, ऑडो GIDC में मेरा फैक्ट्री है, और मेरा जो बच्चा है वो फैक्ट्री पूरी संभालता है। तो ब्याज के धंधे से हमें कोई मतलब ही नहीं है, न उनके नाम का लाइसेंस है कि न उनका जो गिरिराज सिंह झाला है उनका कोई पार्टनर है। ये कोई साजिश बनाई गई है राजकीय लेवल के, या कोई भी इसम को। मेरा जो प्रजा के बीच में जो मैं एक सेवा किए कार्य कर रहा हूँ, प्रजा के अंदर जो मेरा अभी ज़्यादा मुझे चाहती है प्रजा, तो उसी के ईर्षा राग देश के भाव से किसी ने भी ये षड्यंत्र किया है, ऐसा कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं कि राग द्वेष किया गया है, क्यों किया है? क्या आपकी बढ़ती लोकप्रियता लग रहा है कि आगामी दिनों में 2022 का इलेक्शन आ रहा है, आप किसी विधानसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं, या इसलिए हो सकता है, किस लिए, क्या आशंका है आपको? ना, ऐसा तो मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन जो प्रजा में जो मेरी जो प्रियता लोकप्रियता बढ़ रही है, उसी के विषय में सामने वाले को डर लगता होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये जो कार्य कर रहा है, जो ये षड्यंत्र कर रहा है, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। उनका जो जिसी ने ये षड्यंत्र किया है वो ऐसा चाहता है कि भाई मेरा मोरल टूटे, मैं घर पे बैठ जाऊं, लेकिन मैं ऐसे बैठने वाला नहीं हूं। इसका जवाब मैं पूरी तरह से दूंगा और प्रजा की सेवा करके इनका जवाब दूंगा। क्या आपको कोई ऐसी आशंका है कि कौन कर रहा है ये? आपके विरोधी कर रहे होंगे, कौन कर रहा है ये? क्योंकि आपके माध्यम से आपके पुत्र को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि आपके पुत्र को निशाना बनाकर आपका मोरल तोड़ा जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं। कौन है ये, कौन लोग हैं जो आपको इस तरह से परेशान करना चाहते हैं? नहीं, ये वो तो मुझे मालूम नहीं है कि भाई ये कौन कर रहा है, लेकिन कोई जरूर है कि जिसको जो मैं ये प्रजा की ये सेवा की जो काम करता हूँ, प्रजा के अंदर जो मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसी से वो सामने वाले जो शख्स को है उनको टेंशन है, उसको डर है, तो ये घिनौनी हरकतें ये करता है, तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब आपका कहना है कि जिन लोगों ने FIR किया है आपके पुत्र और जो उसके मित्र हैं उनके ऊपर, उन लोगों का ऐसा षड्यंत्र, उसके पीछे कोई किसी का हाथ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये जो गिरिराज सिंह झाला है और अंकित दवे है, वो तो मात्र मोहरा है, लेकिन वो मुझे टारगेट करना चाहते हैं कि मैं प्रजा का काम मैं नहीं करूं, कि प्रजा की सेवा नहीं करूं, लेकिन मैं उसका ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। मैं अभी बहुत ज़्यादा सेवा करूंगा और यही मेरा जवाब रहेगा। बिल्कुल, राजेश भाई दवे स्पष्ट तौर पे मानते हैं कि उनके पुत्र के माध्यम से उनकी जो बढ़ती लोकप्रियता है उसे रोकने का ये एक षड्यंत्र है, लेकिन आगामी दिवसों में स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि करारा जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आगामी दिवसों में आपको पता चले, कि फिलहाल उनको रोकने के लिए और जो कायदे की प्रक्रिया है उसे तो फिलहाल उन्हें जो है पूरी तरीके से चलाना पड़ेगा, लेकिन आगामी दिवस में या आगामी दिनों में ये जो माहौल है या उनको ऊपर का पुत्र के ऊपर जो आरोप है, या उनको जो उनका बचाव है वो कैसे होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जरूर से फिलहाल तो जो विवाद है वो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन मुकेश परीख के साथ अनिल पटेल, पंचायत TV, अहमदाबाद। ઘર વિહોણાને આવાસ, વિકાસ સાથે જનસેવાનો મક્કમ નિર્ધાર. આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા વિકાસને અવરોધતી ઝૂંપડપટ્ટી દૂર થાય, અમદાવાદની પ્રગતિ વધુ તેજ થાય તે હેતુને ધ્યાને રાખી અભૂતપૂર્વ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. AMC સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ દ્વારા જનસેવા અને વિકાસ બંને સિદ્ધ થાય તે માટે ઝૂંપડપટ્ટીની જગ્યાએ ઘર મળી રહે, તેઓના રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ત્વરિત ઊભી કરી શકાય તે અનુસંધાને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
એએમસીના હદ વિસ્તારમાં ટીપી સ્કીમ અંતર્ગત મળતા પ્લોટ પૈકી ગરીબ આવાસ યોજનાના પ્લોટમાં મકાનો બનાવવામાં આવે છે. 28 ચોરસ મીટરના આ મકાનો વિવિધ સુવિધાથી પરિપૂર્ણ હોય છે. શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં 23,000થી વધુ આવાસોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેમજ નવા મકાનોની નિર્માણ પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત નવ નિર્માણ પામનાર અને જેનો ડ્રો નથી થયો તેવી આવાસ યોજનામાં 10%થી 20% સુધીના આવાસોને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારના નાગરિકો માટે ખાલી રાખવામાં આવશે, જેથી તેઓની સ્થળાંતરની પ્રક્રિયામાં અગવડતા નહીં ઉદ્ભવે. વિકાસની ગતિમાં ઝૂંપડાને કારણે અડચણો ઊભી નહીં થાય, તેમજ કાર્યમાં થતા વિલંબને કારણે વધતા ખર્ચને પણ અટકાવી શકાય. ઘરના ઘર સાથે વિકાસનો નિર્ધાર કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન.